जिनको लग रहा है कि वीडियोस देख के हमने गलती कर दी, जिनको लग रहा है कि हमने चैनल को सब्सक्राइब करके गलती कर दी, जिनको लग रहा है कि हमारा समय व्यर्थ चला गया, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है आज भी चैनल को अनसब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखना बंद करें। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो का संदर्भ है दोस्तों आज का केंद्र सरकार का बजट, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर, OROP3 का रिवीजन, टैक्स एग्जेम्पशन, ओपीएस, एनपीएस और 8वां पे कमीशन और साथ साथ पिछले 1 महीने से यूट्यूब में चल रहे वीडियोस। जी हां, इन विषयों को लेकर के पिछले लगभग 1 महीने से प्रेडिक्शन के वीडियोस चल रहे थे, मैंने भी बनाए हैं। जिम्मेवारी के साथ मैं कहता हूं कि पिछले लगभग 15-20 दिन से मैंने भी बजट में होने वाले बदलाव या बजट में आने वाले चीजों का, स्कीम्स को लेकर के मैंने भी अटकलें लगा करके वीडियोस बनाए थे और उन अटकलों का कुछ आधार था। दोस्तों क्या 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के सरकार के पास मांग नहीं गई थी? क्या 18 महीने का डीएडीआर का भुगतान को लेकर के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से खबरें नहीं निकली थी? चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें, या चाहे आप बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की बात करें, क्या उनमें 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का भुगतान बजट के साथ हो सकता है? बजट में सरकार ऐलान कर सकती है? क्या ऐसी बातें नहीं निकली थी? क्या यह एक आधार नहीं है यूट्यूब में जानकारी देने के लिए? अगर हम बात करें OROP3 को लेकर के, तो क्या 3 जुलाई 2024 को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी वहां पर OROP3 के बारे में चर्चा हुई थी? क्या यह जानकारी नहीं निकली थी? क्या OROP3 को लेकर के जो टेबल्स में विसंगतियां होने की वजह से सरकार ने ऐलान नहीं किया, ऐसा मीडिया में क्या खबरें नहीं चली थी? चली थी, ऑब्वियसली चली थी। जब भी कोई जानकारी यूट्यूब में दी जाती है दोस्तों, कुछ ना कुछ उसका आधार होता है, कुछ ना कुछ उसके साथ लिंक्स होते हैं। कहीं से निकलते हुए खबरें, कहीं से भेजा गया लेटर, या कहीं अखबार में, या कहीं मांग पत्र, या इस तरीके की जो आधार होते हैं, उन आधार के बेस पर जानकारियां आपको दी जाती हैं दोस्तों। और सैनिक पाठशाला के जरिए भी मैंने इसी तरीके से आपको जानकारियां दी हैं। आज बहुत सारे व्यूअर्स का यह कहना है कि आप सब ने वीडियोस बना बना करके, आप सब ने 18 महीने का डीए का एरियर, OROP3 का रिवीजन, 8वें पे कमीशन का गठन, इन विषयों के ऊपर वीडियो बना बना के आज सरकार ने नहीं दिया। यानी कि आज सरकार ने जो डिक्लेयर नहीं किया इन विषयों के ऊपर, इसके पीछे सारे के सारे यूट्यूबर्स हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब जब जिस समय में खबरें निकलेंगी, जिस विषय को लेकर चर्चा चलेगी, चाहे मीडिया में हो, चाहे कहीं से मांग पत्र भेजा गया हो, चाहे कहीं धरना प्रदर्शन के जरिए कोई मांग बना करके सरकार के सामने रखी गई हो, तो इन विषयों को लेकर के आप सबके सामने जानकारियां पहुंचाना हमारा काम है। मैं सैनिक पाठशाला का होकर के बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं दोस्तों कि जो भी जानकारियां मैंने दी हैं, कुछ जानकारियां जस्टिफिकेशन के आधार पे होती हैं। ज्यादातर जानकारियां जो बजट से जुड़ी हुई, वो जानकारियां प्रेडिक्शन के आधार पे भी थी। कुछ जानकारियां दस्तावेजों के आधार पे थी, कुछ लेटर्स, मांग पत्र, अखबार में छपी हुई खबरें, प्रिंट मीडिया में आई हुई खबरें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई हुई खबरें, उनके आधार पर, या सोशल मीडिया में चल रही खबरें, उनके आधार पर कुछ जस्टिफाइड पॉइंट्स, उनके आधार पर आपको जानकारियां दी गई हैं। आज अगर सरकार ने 8वां पे कमीशन का जिक्र नहीं किया, आज अगर सरकार ने 18 महीने का डीएडीआर का कोई जिक्र नहीं किया, आज अगर सरकार ने ओपीएस लागू करने को लेकर के कोई ठोस बात संसद में नहीं रखी, आज अगर सरकार ने OROP3 रिवीजन का कोई भी डिसीजन नहीं लिया, तो इसमें क्या दी गई जानकारियां आप झुटला सकते हैं? और सोशल मीडिया में दोस्तों, यूट्यूब की मैं बात करूं तो किसी ने भी, खास करके जो जिम्मेवार चैनल्स हैं, उनमें से किसी ने भी आपको यह नहीं बोला था कि 18 महीने का डीएडीआर मिल जाएगा। आपको बोला गया था मिल सकता है, बजट में कुछ अच्छी खबर 18 महीने के डीएडीआर को लेकर आ सकती है, यह बताया गया था। 8वां पे कमीशन सरकार ला सकती है, सरकार कर सकती है, यह बताया गया था। OROP3 का रिवीजन जुलाई के महीने में हो सकता है। सरकार बजट में अगर डिफेंस पेंशन का बजट बढ़ा करके देती है तो OROP3
लागू जल्दी हो जाएगा, ऐसा हमें पता चल सकता है। ये बातें आपको कही गई थी। तो ऐसे में आप अगर नकारात्मक सोच रहे हैं कि जो जानकारियां आपको दी गई थी उन्होंने ही आपको बरगलाया है और उन्होंने ही आज आपको ना OROP3 दिया, ना 18 महीने का DADR का एरियर दिया, ना OPS लागू करवाया, ना ही OROP3 को लागू करवाया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप में से उस तरीके के जो व्यूअर्स हैं जो सोचते हैं कि आपका समय बर्बाद हो गया, आने वाले समय में भी आपका समय बर्बाद होने वाला है, और आपको मैं दरख्वास्त करता हूं चैनल्स को सब्सक्राइब ना करें। आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं सैनिक पाठशाला से जिम्मेदारी के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर आपको लगता है कि जानकारियां सही नहीं मिलती है, आपको लगता है कि आपका समय खराब होता है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखना बंद करें। मैं खास करके मैं अपने चैनल के लिए बोल रहा हूं आपको, बाकियों का आपको क्या करना है आपकी मर्जी है। क्योंकि सैनिक पाठशाला में मुझे वो व्यूअर्स चाहिए जो सैनिक पाठशाला के ऊपर भरोसा रखे। ठीक है, हमने कुछ प्रेडिक्शन किए थे, हमने कुछ अंदाजतन बातें भी कही थी, हमने कुछ जस्टिफाइड पॉइंट्स बताए थे, जस्टिफिकेशन के आधार पर बताए थे, कुछ कैलकुलेशन करके आपको टेबल्स भी दिखाए थे। हो सकता है उनमें से 100% सच्चाई सामने ना आई हो सकता है सरकार ने मना कर दिया हो। अब सरकार, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स को तवज्जो नहीं देना चाहती है, वो 18 महीने का DADR नहीं देना चाहती है, 8वां पे कमीशन अभी नहीं बिठाना चाहती है, OPS नहीं देना चाहती है, OROP3 का रिवीजन अभी नहीं करना चाहती है। तो ऐसे में हमारे जो प्रिडिक्शंस थे वो गलत हो गए, बिल्कुल हो गए। इसमें मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ मानता हूं कि जो प्रिडिक्शन हमने किए थे, जो अंदाजा हमने लगाया था, जो खबरें आ रही थी, जो मांग पत्र भेजे गए थे, जिस तरीके का जो खबरें चल रही थी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उनके बेस पर जो जानकारियां आपको दी गई थी वो आज सही नहीं हुई। क्योंकि बजट में सरकार ने जो भी चीजें हमने बताई थी उसके अनुरूप फैसले नहीं लिए। तो इसमें अगर आपको लगता है कि गलती YouTube चैनल्स की है तो आप अनसब्सक्राइब कर लें, देखना बंद करें, क्योंकि वीडियोस देखना आपके हाथ में है, समय आपका है। आप वीडियोस बिल्कुल ना देखें अगर आपको लगता है कि वीडियोस से आपको कुछ जानकारी नहीं मिलती, कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन मुझे विश्वास है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वो पेंशनर्स हैं जिनको सैनिक पाठशाला की दी हुई जानकारी की वजह से बहुत फायदा हुआ है, बहुत जानकारियां उनको मिली है, और वो जरूर बने रहेंगे। इसलिए मुझे चिंता नहीं है। अगर इक्के दुक्के ऐसे पेंशनर्स हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको लग रहा है कि वीडियोस देख के हमने गलती कर दी, जिनको लग रहा है कि हमने चैनल को सब्सक्राइब करके गलती कर दी, जिनको लग रहा है कि हमारा समय व्यर्थ चला गया, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है आज भी चैनल को अनसब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखना बंद करें दोस्तों। जी हां, यह दरख्वास्त है मेरी आपसे जिनको यह फीलिंग होता है, और बहुत सारे लाखों की संख्या में पेंशनर्स हैं जो फील कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जरूर बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ठीक है, हमारे प्रेडिक्शंस गलत निकले, और प्रेडिक्शंस ही नहीं, आपने देखा होगा आज शेयर बाजार भी बिल्कुल डाउन है, शेयर बाजार बिल्कुल लुढ़क गया है। तो बजट ही इसी तरीके का आया है, सरकार ने अपने हिसाब से बजट बनाया है, सरकार अपने अपने तरीके से काम करेगी। हमारे कहने से, हमारे रिक्वेस्ट से, हमारे वीडियो से सरकार काम करने वाली नहीं है। और आपको बता दूं, जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी ये मान रहे हैं कि YouTube में वीडियो चला दिए गए उस वजह से सरकार ने इस तरीके का बजट ले आया, आप बिल्कुल ज्यादा टैलेंटेड हैं फिर तो। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है, इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग मेरे चैनल में तो नहीं चाहिए। आप प्लीज अनसब्सक्राइब करके चले जाएं, कहीं और वीडियोस देखें, कहीं अच्छे अच्छे चैनल्स को देखें दोस्तों। जी हां, चलिए, जो भी है, आज का बजट हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। अब सरकार नहीं मान रही। 18 महीने का DADR, जो जवान जो अपनी जिंदगी खपा करके आए हुए हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, जो माताएं बहनें जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रही हैं, जिनके अपने घर के धरोहर चले गए, शहीद हो गए, उनका DADR का एरियर 18 महीने का सरकार नहीं देना चाहती है। जो पेंशनर्स जिनके बलबूते पर सरकार कमाती है, GST कमाती है, सरकार टैक्स जो भी लेती है उन्हीं के बलबूते पर लेती है, उनको 8वां पे कमीशन सरकार नहीं देना चाहती है, OPS नहीं देना चाहती है, टैक्स में थोड़ा बहुत छूट दे दिया गया। OROP3 जिसको लेकर के पेंशनर्स इंतजार कर रहे थे, पेंशनर्स ने यह सोचा था कि अभी तो समय है, OROP2 में केस चल रहा था, लेकिन OROP3 में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो समय से शायद मिल जाए। अब सरकार उसको भी समय से नहीं देना चाहती है,
तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में भी आपको जानकारियां इस तरीके की, अगर कुछ क्लू मिलता है, अगर कोई मीडिया से खबर आती है, अगर कहीं से लेटर लिखा जाता है, तो आपको जानकारियां मैं देता रहूंगा। इसीलिए आपसे चेतावनी मैं दे रहा हूं कि अगर आपको इस तरीके की जानकारियां पसंद नहीं है तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियोस देखना बंद करें दोस्तों। तो दोस्तों, इसी अपील के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।